नमस्कार। आप में से बहुत से परिवार के सदस्य मुझसे कह रहे हैं कि भाई आजकल आप नए चलचित्र क्यों नहीं लगा रहे हो। तो भाई इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि गूगल बाबा की कोप दृष्टि से बचने के लिए आजकल मैं पुराने लगभग 300 से 350 चलचित्र पुनः संपादित कर नए चैनल पर संरक्षित कर रहा हूँ। और दूसरा कारण यह है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब उस पर लाल पीले डॉलर लगाकर उसे विज्ञापनों के लिए अनुपयुक्त घोषित कर देता है, जिसके फलस्वरूप मुझे अत्यंत निराशा होती है। परंतु इस संकट काल में आप में से कुछ परिवार के सदस्य अपनी ओर से यथासंभव आर्थिक सहयोग कर समय समय पर मेरा उत्साहवर्धन करते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। निस्वार्थ भाव से मेरा सहयोग करने वाले इन्हीं भ्राता बंधुओं के कारण आज आपके सभी चैनल चल रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्य को कभी भी नहीं रुकने देंगे। जहां तक प्रश्न है नए चलचित्रों का, तो भाई लगभग 1 सप्ताह का संपादन का कार्य और बचा है। उसके उपरांत नए चलचित्रों को लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप में से सक्षम सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप अपने इस चैनल को आर्थिक सहयोग अवश्य करें, ताकि विचार का यह प्रवाह निरंतर होता रहे और इसे गूगल बाबा की कृपा पर निर्भर न रहना पड़े। अब देखते हैं आज का यह चलचित्र। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी पाकिस्तानी ने पहली मर्तबा किसी बेवा से बहुत तमीज़ और तहजीब से बात की है। मैं समझा नहीं। देखिए, अगर किसी पाकिस्तानी को ये पता चल जाए ना कि ये खातून बेवा है, तो बस सलाम करने से पहले पूछते हैं, शाम को क्या कर रही हो? आप कैसी बात कर रही हैं? पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। हाँ, तो मुसलमानों को 4 शादियों की इजाज़त है ना। ये बेचारे पाकिस्तानी शादी तो 1 से करते हैं, बाकी 3 को चक्कर देने में लगे रहते हैं और बेवा का तो पीछा ही नहीं छोड़ते। आप बेवा कब हुई? भाई बेवा ऑटोमेटिक तो नहीं होते। मेरे मियाँ मर गए, मैं बेवा हो गई। हालांकि इसमें ऑटो का बड़ा दखल था। आपके बेवा होने में ऑटो का दखल? वो कैसे? जी देखिए, मेरे मियाँ ना एक दिन गाड़ी के नीचे लेटे हुए गाड़ी ठीक कर रहे थे। मैं बराबर में खड़ी हुई थी, तो उन्होंने वहीं से कहा, बेगम जरा जैक घुमा के गाड़ी ऊपर कर दो। मुझसे एक गलती हो गई, मैंने जैक उल्टा घुमा दिया और फिर एक आवाज आई, ज़ादी। खाली ज़ादी, ये क्या आवाज थी? पहला लफ्ज मैं ठीक तरह सुन नहीं सकी थी। यही मरहूम के आखिरी अल्फाज थे। क्या करते थे? जो सारे मियाँ करते हैं वही। नहीं नहीं, प्लीज आप मेरा सवाल समझ के जवाब दें। मुलाजिमत क्या करते थे? मरते मर गए, मगर मरहूम ने ये नहीं बताया कि क्या करते थे। अब आप क्या करती हैं? मैं अपने कमरे का दरवाजा खोल के सोती हूँ। ये जाती बातें रहने दे खुदा के वास्ते। आप ये अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ, अब आप क्या करती हैं? एक अकेली औरत बेवा पाकिस्तान में क्या कर सकती है? घर का खर्चा कैसे चलता है? वो पड़ोस में एक सिंधी सूबाई वजीर रहते हैं, हमारे मियाँ के दोस्त थे। जब भी मिलते हैं कहते हैं, सुनो, जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये समझ लो तुम्हारा मियाँ मरा नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। उनको कहना चाहिए था, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा भाई नहीं मरा है। अरे तो मेरा तो कोई भाई नहीं है, वो कैसे कहते हैं ये? आपसे मिलकर खुशी हुई। आप अपना कार्ड देंगे? क्यों? देखिए, अगर अगला इलेक्शन साईं हार गए तो मेरा क्या होगा भाई? मैंने सुना है आप बेवा खवातीन का बहुत ख्याल रखते हैं, हद से ज्यादा। अगर मैंने आपका ख्याल रखा और साईं अगला इलेक्शन जीत गए तो मेरा क्या होगा? एक बेवा आपसे कार्ड मांग रही है और आप इनकार कर रहे हैं। देखना मुसलमानों, तुम पे कहर टूटेगा। जहन्नुम में ना बड़े बड़े पत्थरों से मुंह कुचला जाएगा, देख लेना तुम लोगों का। यानी कहाँ से आ जाते हैं। इस चलचित्र के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर प्रेषित करें। भारत की पश्चिमी सीमाओं के परे स्थित पाकिस्तान के अखंड गंडजाहिल मस्त खरवंशी पशुओं से संबंधित इसी प्रकार के हास्य और मनोरंजन से भरपूर चलचित्रों के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। इस चलचित्र को यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलते हैं अगले चलचित्र में। तब तक के लिए सबको बम बम।